हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। आज है हमारी मॉक सीरीज की 7वीं क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं जनरल हिंदी के 30 क्वेश्चंस यानी कि PYQs, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर रहे हैं, आपको DSSB का पैटर्न भी बता रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले ये बता दूं कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और जो है लाइक किए बिना यार नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन पढ़े तो क्या लिखा है यहाँ पर, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ना होना। अब भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जो हमारे भावों को दर्शाती हैं, अवस्था दशा के साथ जो है हमारी चीजों को जोड़ती हैं, ठीक है। जैसे जिन्हें हम अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिन्हें हम महसूस कर पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। मनाही शब्द किससे बना है? मना से बना है। मना जो है एक तरह की क्रिया है जिससे क्या बनी है हमारी भाववाचक संज्ञा मनाही। कायर जो है एक तरह का विशेषण है। कायर में कौन सा भाव होता है? कायरता का, ठीक है। समीप, समीप में कौन सा भाव होगा? समीप मतलब पास, कौन सा भाव होगा? सामीप्य का। लेकिन शांत क्या है? शांत के साथ हम क्या लगा पाते हैं? शांत के साथ हम जोड़ पाते हैं शांत आदमी, शांत व्यक्ति। तो क्या हुआ यहाँ पर, अब ये संज्ञा शब्द के तुरंत पहले आएगा तो ये क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा, है ना। तो शांत यहाँ पर विशेषण है, भाववाचक संज्ञा या कोई भी संज्ञा शब्द नहीं है। इसे भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए हमें इसका रूप क्या चाहिए? शांति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह इस आशा में प्रतीक्षा कर रहा है कि एक दिन उसकी पसंदीदा अभिनेता से मिलाने का मौका मिल जाए या मिलने का मौका मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है हम बात करें अगर वाक्य के भेदों की, तो वाक्य के भेद हम 2 आधारों पर करते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर हमारे 8 भेद होते हैं जो अर्थ समझ आता है हमें, ठीक है। जैसे कि हो गया हमारा आज्ञावाचक, हो गया निषेधवाचक, हो गया ऐसे वाक्य, ठीक है। लेकिन रचना के आधार पर हमारे कौन से भेद हैं? सरल वाक्य है, संयुक्त है और मिश्र है। इनकी क्या पहचान है? यदि वाक्य के तुरंत बीच में की लगा है तो ये हमेशा कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की और क्या पहचान है? इसके बीच में क्योंकि लगा हो सकता है, अगर या यदि तो लगा हो सकता है, इसके बाद है जब तब लगा हो सकता है, या इसी के परिवार के और शब्द जैसे जिसे, उसे इत्यादि शब्द लगे हो सकते हैं। तो ये क्या होंगे? हमारे मिश्र वाक्य हो गए। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया, एक उद्देश्य होता है। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य जो है योजक शब्दों या समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। अगला है, अक्ल चक्र आ जाना, मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। अकल चक्र आ गई भाई, इसकी तो अकल चक्र आ गई यानी कि कुछ समझ में ना आना। क्या अर्थ है इसका? कुछ समझ में ना आना। अगला है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला सही विकल्प हो। इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो। यदि इस वाक्य को हम जो एनालिसिस करें तो खरगोश क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, ठीक है। गड्ढा भी क्या है? संज्ञा है। बाहर निकालो क्या है? हमारी क्रिया है एक तरीके से ना। निकालो जो है क्रिया, बाहर क्या है? क्रिया विशेषण। अब यहाँ पे खरगोश के तुरंत पहले यदि कोई शब्द लगा हो, संज्ञा के तुरंत पहले यदि कोई शब्द लगा होता है तो वो क्या होता है? हमेशा विशेषण होता है। लेकिन यहाँ पर विशेषण किस रूप में है? सर्वनाम शब्द के रूप में है। तो यानी कि ये क्या है? सर्वनाम शब्द यहाँ पर क्या काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। तो ये क्या बन जाता है? हमारा सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर जब विशेषण के भेदों को देखें तो 3 तो है ये विशेषण के भेद, लेकिन संबंधवाचक विशेषण नहीं होता है। इसकी जगह कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। अगला है, यदि तुमने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर हमें काल का सही भेद बताना है। काल का सही भेद की जब बात करें, जब कंडीशन आ जाए यदि और तो का प्रयोग हो जाए, वाक्य की दृष्टि से देखो तो मिश्र वाक्य है, ठीक है। और अगर जैसे काल की दृष्टि से देखो तो इसमें क्या कंडीशन वाले वाक्य कैसे होते हैं? हेतु हेतु मत। अब यहाँ पर जो आता यानी कि भूतकाल में बीते होने की बात हो रही है तो कौन सा होगा? हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द देखो, शुद्ध शब्द कैसे पहचाने? यहाँ पर नीर निधि लिखा है, ठीक है। नीरा निधि, निधि की वर्तनी आपने पढ़ी हो। निधि मतलब क्या होता है? खजाना हो सकता है या कोई चीज जो हमने इकट्ठी की हो, पूंजी हो सकता है। अब यहाँ पर निर लिखा है, निर मतलब कुछ नहीं होता है ना, लेकिन नीर निधि समझ आ रहा है। नीर मतलब पानी और पानी की निधि यानी कि पानी का जो है समावेश, क्या होता है? इसका अर्थ समुद्र होता है। तो क्या हुआ हमारा विकल्प? नीर निधि यानी कि डी विकल्प। अगला है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध
उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है, यानी कि वर्तनी इत्यादि की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है। मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ को है, तो हाथ को है तो सही नहीं है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ में है। अगला है मनुष्य का बेड़ा उसके अपने खुद के ही हाथ में, अपने भी लगा दिया और खुद भी लगा दिया, दोनों पर्यायवाची एक साथ आ गए। मनुष्य का बेड़ा उसके अपने हाथ में है या मनुष्य का बेड़ा उसके खुद के हाथ में है, एक ही आना चाहिए शब्द। अगला है मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ में है, मनुष्य का बेड़ा उसके अपने ही हाथ में है। इन दोनों वाक्य में क्या है, यहाँ पर की लगा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बेड़ा पुल्लिंग शब्द है तो का आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा सी विकल्प ठीक हो जाता है। अगला है अब ये बताना है, अब ये क्या होते हैं जिन पर जो है लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो है धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, के बिना, के जब आ जाए तो का के की संबंध कारक की विभक्ति है, और अव्यय पूछा जाए तो कौन सा हो जाता है, के साथ अगर कोई शब्द लगा हो तो क्या बन जाता है, संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। अगला है निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज देशज शब्द का सही विकल्प है। देशज शब्द यानी कि हमारे देश से ही जिनका जो है जन्म हुआ है, लेकिन पता नहीं है एग्जैक्टली कब कहाँ कैसे, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। तो खिचड़ी जो है हमारे देशज शब्द का उदाहरण है, कसरत, गिरफ्तार, ताजा, ये जो है हमारे उर्दू फारसी या जो है हमारे शब्दों में आते हैं, उर्दू और फारसी या अरबी शब्दों में आते हैं, जैसे गिरफ्तार जो है अरबी शब्द है। ठीक है, इसके बाद है अगला घाव हरा होना, घाव हरा हो गया यानी कि क्या है, कोई पुराना जो दर्द था वो फिर से जो है उभर कर आ जाए, यानी कि पुराने दुख को ताजा करना का क्या अर्थ होता है, घाव हरा करना। जैसे घाव पर नमक छिड़कना क्या होता है, किसी की मुसीबत को और बढ़ाना या किसी के जो दुख को और बढ़ाना है ना, उसी तरीके से। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति का सबसे अच्छा भेद हो। प्रिया का वृत्ति का जो संबंध है वो किससे है, प्रिया के साथ है। इसको कई बार जो है हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के साथ जोड़ सकते हैं, अधिकतर जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं ना, उनके भेद होते हैं वही यहाँ पर चल जाते हैं। ठीक है, संभव है आज मैं देरी से घर लौटूं, अगर संदेह नहीं है, यहाँ पर संदेह क्यों नहीं है, संदेह इसलिए नहीं है क्योंकि जो है ये बताया जा रहा है संभावना है, संदेह होता तो क्या होता कि हो सकता है लगा होता। ठीक है, क्या पता मैं घर जल्दी पहुंच जाऊं। ठीक, विद्यार्थ क्या होगा, मैं घर देरी से लौटूंगा। संभावना अर्थ है क्योंकि संभव लिखा ही हुआ है। संकेतार्थ क्या होता है, यदि मैं घर देरी से पहुंचू तो क्या लगेगा, अगर या यदि लगेगा, तो सही क्या है यहाँ पर विकल्प हमारा संभावनार्थ। ठीक है, अगला है यहाँ पर ऊंची दुकान फीका पकवान, ये क्या है, एक लोकोक्ति है जिसका हमें अर्थ ढूंढना है। भाई दुकान तो ऊंची है लेकिन पकवान कैसे है, फीके है, यानी कि जो इतनी शान शौकत दुकान की दिखाई हुई है वो कैसी है, सिर्फ बाहरी है, यानी कि बाहरी आडंबर होना, यानी कि झूठा दिखावा होना। अनपढ़ होने के लिए क्या होता है, काला अक्षर भैंस बराबर होता है ना। तो इस तरीके से कई लोकोक्तियां हैं जो सामने सामने अर्थ से हमें याद कर लेनी चाहिए। अगला है सुंदर, इस शब्द का क्या करना है, हमें सही अर्थ का उचित विकल्प ढूंढना है, सुंदर। अब सुंदर बात करें तो सुंदर का अर्थ होता है ललित भी होता है जो हमें लुभाए, सुवर्ण भी होता है जिसका वर्ण अच्छा हो, सुरभि और वामा की जब बात करें तो सुरभि क्या शब्द है जिसका अर्थ होता है सुगंध होता है, तो यहाँ पर विकल्प हो जाता है हमारा सुरभि। अगला है शूक और शुक। ठीक है, शूक और शुक का अर्थ बताना है। शूक शुक आपने पढ़ा होगा, शुकहा, शुकहा संस्कृत में बोलते हैं किसको, तोते को बोलते हैं। ठीक है, और तोते को एक और क्या नाम होता है, सुग्गा, जैसे पद्मावत में सुग्गा बोला गया है, जायसी की रचना है ना, तोते को जो हीरामन तोता है उसको सुग्गा बोला गया है। और शूक का अर्थ क्या होता है हमारा, जो होता है, तो क्या विकल्प बना, जो और सुग्गा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। यहाँ पर क्या है, देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। तन मन धन जो है एक तरह से शब्द युग्म है जिसमें योजक चिन्ह लगाए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, यहाँ पर प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा, तो ये वाक्य गलत हो गया। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, यहाँ पर क्या गलती है कि ये शब्द युग्म है, तन मन धन, धीरे धीरे, है ना, पास पार, तो इनमें जो है योजक चिन्ह हमारा आना चाहिए या नहीं लगा हुआ, इसका मतलब गलती है। देश के जवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया, अब यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह की जगह शब्द युग्म क्या काम करता है, जोड़े में आता है, यहाँ पर अल्प विराम लगाने से इसको अलग कर दिया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं बनता। सही विकल्प क्या है हमारा, पहला।
अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द जो उल्टा अर्थ बताते हैं। अल्पज्ञ, अल्प मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। और ज्ञा प्रत्यय किसके लिए लगता है? ज्ञान के लिए लगता है, नॉलेज के लिए लगता है, यानी कि जिसमें थोड़ा ज्ञान हो, क्या होगा? अल्पज्ञ। तो बहुअज्ञ, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा ज्ञान हो। बाकी शब्द क्या है? जैसे वितर, वितर किससे संबंधित है? वितरण से, यानी कि बांटने से। प्रवर किससे संबंधित है? जैसे कोई श्रेष्ठ हो, कोई उत्तम हो। दीर्घायु मतलब जिसकी आयु बहुत अधिक हो। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, प्रत्येक भारतवासी भारतीय एकता को सबसे बड़ा सिपाही है। भारतीय एकता को या भारतीय एकता का बोलते से ही जो है समझ आ गया कि विकल्प गलत है। प्रत्येक भारतवासी भारतीय एकता का सबसे बड़ा सिपाही है, समझ आ रहा है। हर एक प्रत्येक, यहाँ पर क्या है? रिपीटिशन हो रहा है। किसका? हर एक आएगा या प्रत्येक आएगा? दो शब्द एक साथ नहीं आ सकते, तो ये वैसे ही गलत हो गया। प्रत्येक भारतवासी भारतीय एकता का पूरा सबसे बड़ा सिपाही है। पूरा या सबसे एक आएगा, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। रिपीटिशन ऑफ वर्ड नहीं होने चाहिए, तो सही क्या है? हमारा पहला विकल्प है। अच्छा, अगला है प्रश्न कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृद्धि का सबसे अच्छा भेद हो। दिया मधुर गीत गा रही है, यानी कि यहाँ पर संदेह नहीं है कि वो गा रही है या नहीं गा रही है। संभावना भी नहीं है कि वो गाएगी, संभावना है कि वो गीत गाएगी। या संकेत भी नहीं दिया गया कि यदि दिया मधुर गीत गाती तो ऐसा हो जाता, नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है निश्चय तौर पर कि वो गीत गा रही है, तो क्या हो गया? निश्चयार्थ हो गया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, अपना सा मुंह लेकर रह जाना का क्या अर्थ होता है? लज्जित हो जाना, कि बहुत शर्मिंदा हो गया कोई किसी के सामने। ठीक, तो क्या है? अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अगला है चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? आदतें। किसी की आदत को क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति बोलते हैं। इसका जो है विलोम कैसे बनेगा? प्रवृत्तियां, यानी कि शब्द वही है और इसके पीछे क्या यहाँ पर अनुनासिक लग जाएगा, तो किसमें है यहाँ पर? प्रवृत्तियां, यानी कि यहाँ पर इसमें है। जब भी बहुवचन बने तो क्या होता है? अधिकतर शब्द के मध्य में छोटी ई की मात्रा आती है। अगला है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान को वाक्यांश बोधक है। एक क्या शब्द है इसके लिए? तो इसके लिए होता है नपैथ्य। क्या होता है? नपैथ्य। ठीक है, इसके बाद जो है स्थान, धुंध, धीवर के जो है अर्थ जो है अलग है। अगला है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। फिर से अब यहाँ पर देखो ना लगा है। अधिकतर जिनके पीछे ना लगा हो वो क्या होती है? हमारी क्रियाएं, जैसे करना, दौड़ना। ठीक है, दौड़ना, भागना क्या है? क्रियाएं। तो फैलाना क्या है? एक तरह की क्रिया है। तेजी क्या है? तेज से बना जो है, तेज जो है गति, यानी कि विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है। भिड़ंत जो है भाववाचक संज्ञा है। महक जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला है पिता अपनी पुत्री से गीता पढ़वाते हैं, यानी कि पिताजी खुद काम ना करके किसी और से काम करवा रहे हैं। तो ऐसी क्रियाएं क्या होती है? हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, जिनमें कर्ता खुद काम ना करके क्या करता है? किसी और से काम करवाता है। पूर्वकालिक में कौन सा प्रत्यय लगा होता है? कर। जैसे वह नहाकर बाहर आया। नाम धातु क्रियाएं क्या होती है? जो संज्ञा शब्दों से बनी होती है, जैसे फिल्म से फिल्माना बन जाती है, हाथ से हथियाना बन जाती है। संयुक्त क्रियाएं क्या होती है? जो भिन्न शब्द जो है अलग अलग जो है क्रिया बना देते हैं। जैसे वह वह जो है जाते हुए आ गया। ठीक है, तो इस तरह की क्रियाएं क्या होती है? संयुक्त क्रियाएं होती है। अगला है चोली दामन का साथ लोकोक्ति का अर्थ, कि दोनों तो अलग ही नहीं होते, यानी कि किसको बताते हैं? कि थोड़े समय का सुख, अपनी बुराई दिखाई ना देना, आपसी फूट भयानक या परस्पर घनिष्ठ संबंध, किसको दिखाते हैं? परस्पर घनिष्ठ संबंध को। अगला है संज्ञा के मुख्य तीन भेद होते हैं। विराम चिन्ह वाला उपयुक्त विकल्प चुनना है। जब भी हम विवरण दें किसी का की भेद होते हैं तो आता है विवरण चिन्ह, जो यहाँ पर लगा होना चाहिए। तो ये दोनों विकल्पों में नहीं लगा है, क्योंकि हम संज्ञा के मुख्य तीन भेद बता रहे हैं, तो ये दोनों विकल्प हमारे गलत हो जाते हैं। अब बच्चे पहले दो विकल्पों की बात करें तो जो है संज्ञा के तीन भेद है। अगर तीन भेद है अलग अलग, तो ये बिना अल्प विराम के क्यों लगे हैं? इनमें जो है डिफरेंस दिखाना बनता है एक जैसे नामों के बीच, तो ये वाला विकल्प भी हमारा गलत हो गया। सही क्या है? हमारा बी विकल्प है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प है। अव्यय में यानी कि अविकारी शब्द। ठीक है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? के क्या है? हमारा संबंध बोधक अव्यय होता है। के साथ यदि कुछ आए, संबंध बोधक कारक है, बिना लगा हो तो क्या बन जाता है? संबंध बोधक अव्यय बन जाता है। तो यहाँ पर ये आ गया। निपात क्या होते हैं? ही, भी तक के क्या होते हैं? निपात होते हैं। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? जैसे इसलिए, परंतु इत्यादि। और तथा एवं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं।
अगला है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। साधु, साधु को मुनि कहते हैं। अवधूत, मन चंगा, कटौती में भी गंगा, साधु से संबंधित यति को भी साधु माना जाता है। लेकिन रम्य का अर्थ क्या होता है? जो मन को भा जाए उसे क्या बोलते हैं? रम्य। अगला है यहाँ पर अब तो भूख बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर जो है हमें क्या बताना है? हमें वाक्य का पक्ष बताना है। बढ़ती ही जा रही है, देखो अभ्यास बोधक होता है जिसमें जो है बार बार काम हो रहा हो, एक ही काम को बार बार किया जा रहा हो। ठीक है। नित्यता बोधक क्या होता है? जो चीज रोज रहती है, बनी हुई रहती है। ठीक है। इसके बाद जब पूर्णता द्योतक क्या होता है? कि जिसमें पूर्णता का भाव होता है, जैसे चुका है, चुके हैं इत्यादि। प्रगति द्योतक क्या होता है? जिसमें पता चले कि काम अभी खत्म नहीं हुआ, बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि भूख क्या है? बढ़ती जा रही है। तो कौन सा जो है पक्ष होगा वाक्य का? यहाँ पर प्रगति द्योतक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प है। बेतरह से टूट पड़ना। ठीक है। बेतरह से टूट पड़ना मतलब कोई ढंग नहीं है टूट पड़ने का, यानी कि बड़े बड़े जोर से आक्रमण करना। क्या अर्थ है? बड़े जोर से आक्रमण करना। अगला है कि वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। हमें जो है वाक्य का भेद बताना है। मिश्र वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल वाक्य है। देखो अब जो है मिश्र वाक्य में क्या लगा होता है? जो, वो, क्योंकि, की, अगर, तो नहीं लगा, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है। जानने की इच्छा है क्या? वह संतुष्ट था इसलिए उसने कभी शिकायत नहीं की। यहाँ पर कारण बताया जा रहा है ना। इच्छावाचक नहीं है। इच्छावाचक में क्या होता है? आशीर्वाद होता है या काश लगा होता है। सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, लेकिन यहाँ पर दो क्रियाएं स्पष्ट दिखाई दे रही है जिनके काल पता चल रहे हैं। जैसे संतुष्ट था भूतकाल, उसने कभी शिकायत नहीं की, ये भी जो है भूतकाल से संबंधित जो है बात हो रही। लेकिन यहाँ पर क्या है? हमारा संयुक्त वाक्य है। दो स्वतंत्र वाक्य जब इसलिए, परंतु, इत्यादि से जुड़े हो तो क्या बन जाता है? हमारा संयुक्त वाक्य बन जाता है। तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। और फिर से वही बात कह रही हूँ कि उम्मीद पूरी है कि क्लासेस अच्छी हो रही होंगी, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। नोट्स पाना चाहते हैं, अदर टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लासेस पाना चाहते हैं तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल के साथ जो है जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।